14 फरवरी 2019 लगभग दोपहर के 3 बजे सीआरपीएफ की 78 बसेस श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रही होती है। अचानक से एक आरडीएक्स से भरी हुई पूरी गाड़ी आकर इन बसेस से टकराती है और एक भयंकर ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में हमारे कई सारे जवान जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं और इसके बाद इसके अंदर लगभग 40 जवानों की मौत हो जाती है। और ये जो इतना भयंकर जो हमला था इसी को हम पुलवामा अटैक कहते हैं, द ब्लैक डे ऑफ इंडिया। इस घिनौने हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन लेता है और ये जैश ए मोहम्मद क्या है, कैसा आतंकी संगठन है, इसके बारे में मैंने द पुंछ टेरर अटैक जो वीडियो थी उसके बारे में इसमें डिस्कस मैंने किया था। तो जैश ए मोहम्मद इस हमले की जिम्मेदारी लेता है कि ये जो हमला है वो उसी ने कराया था, लेकिन इसके अंदर जो हमला है वो जैश ए मोहम्मद द्वारा कराया गया था, लेकिन कश्मीर की भी कई सारे छोटे आतंकी संगठन भी इसमें शामिल थे। इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन एनआईए द्वारा की जाती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनआईए इसके ऊपर 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर करती है जिसमें वो पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो हमला था कैसे हुआ, किसने कराया था। इस हमले के अंदर 3 बड़े आतंकी शामिल होते हैं। एक होता है आदिल अहमद डार, दूसरा होता है सज्जाद और तीसरा होता है मुखबिर अहमद खान। ये तीनों आतंकी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वो गाड़ी चला रहा था जिसके अंदर आरडीएक्स भरा हुआ था वो आदिल द्वारा चलाया जा रहा था और इस हमले में आदिल खुद को एक सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज करता है। एक तो सुसाइड बॉम्बर होते हैं जो अपनी बॉडी पर बॉम्ब लगाते हैं और किसी जगह पर जाकर खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो आदिल था, आदिल ने क्या किया कि पूरी गाड़ी में आरडीएक्स भरा और आरडीएक्स को चलाते हुए ले गया और उसके बाद जाके जो वैन जा रही थी, जो बसेस जा रही थी आर्मी की, उस बसों के बीच में ले जाकर उसे ब्लास्ट कर देता है जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसके बाद 17 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भाषण दिया जाता है और इस भाषण में वो बताते हैं कि वो किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शेंगे और इस हमले का वो बदला लेंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। हमले के लगभग 12 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी के दिन जब लगभग पूरा भारत सो रहा होता है सुबह के 3 बजे, या आप कह सकते हैं कि रात के 3 बजे हमारे 12 मिराज फाइटर जेट्स एलओसी को पार करते हैं और जो उनका बालाकोट होता है जहां पर जैश ए मोहम्मद की कई सारी संगठनें होती है, कई सारे कैंप्स होते हैं, उन पर एयर स्ट्राइक करना चालू कर देता है और इस एयर स्ट्राइक में लगभग 1000 किलो बम का यूज किया जाता है जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मारने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि इस हमले में लगभग भारत उनके 300 आतंकवादियों को मारता है और ये एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होता है और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की पूरी नींव हिल जाती है। ये जो पूरा एयर स्ट्राइक का प्लान होता है इसका पूरा श्रेय हमारे एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हाथ में जाता है जो है अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। अगर इनके बारे में आपको एक वीडियो चाहिए इनकी बायोग्राफी के बारे में, ये एक्चुअली में एक एजेंट रह चुके हैं, एक खुफिया एजेंट जो पाकिस्तान में भी कई साल रह चुके हैं और अभी इनका जो ये 2019 वाला पुलवामा अटैक का प्लान था, इनका सारा प्लान होता है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट जो होता है वो बीएस धनोआ द्वारा किया जाता है जो कि वायुसेना के प्रमुख होते हैं। और इस हमले के बाद जो पाकिस्तान होता है वो कई तरीके से इंडिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस जाता है क्योंकि इंडिया साफ साफ कहता है कि हमने आतंकवादियों को मारा है। अब वहां पर पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता क्योंकि वो आतंकवादी संगठन थे तो पाकिस्तान खुल के उन्हें सेफ भी नहीं कर सकता, और एक्चुअली में थे तो वो तो पाकिस्तान के ही आतंकवादी, तो पाकिस्तान अब अपने लोगों को बचा भी नहीं सकता और खुल के उसका विरोध भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से पुलवामा अटैक होता है और सिर्फ 12 दिन के अंदर उस हमले का बदला लिया जाता है और जस्ट अभी पुंछ अटैक हुआ है। क्या इस हमले का भी किसी ना किसी तरीके से बदला लिया जाएगा, ये समय बताएगा। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही न्यू वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ।